जब भगवान आपको सपने में दर्शन दे और कुछ ही दिनों में वही सपना सच हो जाए। आज का ये सफ़र मेरे दिल के बहुत करीब है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं दुर्गापुर आने वाली हूँ। तो हाँ, मैं दुर्गापुर आ चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड की जो छोटी मौसी हैं, उनके घर हम लोग आए थे कुछ दिनों के लिए। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे खूबसूरत और भावनाओं से भरी यात्रा। मौसी जी को जैसे ही पता चला कि मुझे खाटू श्याम जी के मंदिर जाना है, उन्होंने एक पल की देरी भी नहीं की और मुझे सीधे खाटू श्याम जी के दरबार ले आई। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला दर्शन था खाटू श्याम जी का। और सच कहूँ तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा, पूरा शरीर सिहर गया। गूस बम्स, आंखों में अपने आप आंसू, दिल बिल्कुल शांत और मन भरा भरा सा। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि 2 महीने पहले ही मैंने सपना देखा था कि मैं खाटू श्याम जी के मंदिर में हूँ, और आज वो सपना मेरी मौसी सास ने पूरा कर दिया। कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। अंदर फोटो और वीडियोस लेना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैंने बाहर की रिकॉर्डिंग की ताकि इस दिव्य अनुभव को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। दर्शन के बाद थोड़ी सी मस्ती वाला टाइम भी आया। मेरे हस्बैंड को अमरूद बहुत पसंद है और बंगाल में अमरूद को प्यारा कहते हैं, तो उन्होंने प्यारा चाट खाया और फिर सबने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ली। छोटी छोटी खुशियाँ, लेकिन बहुत बड़ी यादें थी। इसके बाद हम लोग दूसरी मंदिर की ओर निकले और अभी लगभग दोपहर के 2 बज चुके थे और रास्ते में और सुबह से हम लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो मौसी जी बोली कि एक मंदिर का तो हमने दर्शन कर लिया है, उससे पहले चलो अब कुछ हम लोग खा लेते हैं, नहीं तो मौसी जी को भी थोड़ा वीकनेस हो जाता है और मुझे भी थोड़ा उतना मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा देर मैं खाना को रोक नहीं सकती। तो हमने रास्ते में एक ढाबे में खाया रोटी, पालक पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी और दाल मखनी। उसके बाद हम लोग अगले मंदिर की ओर निकल पड़े। अब हम लोग पहुंच चुके थे कल्याणेश्वरी मंदिर। यहाँ माता सती का शक्तिपीठ है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर खड़े होकर ही मन को ऐसा सुकून मिला जैसे सारी थकान अपने आप उतर गई हो। अभी हम लोग इधर से घूम रहे थे, जो अंदर एंट्री का यहीं पे है। यहीं पे माता सती का अंदर में जो आप लोग देख रहे हैं, जहाँ कबूतर सब उड़ रहे हैं, उसी के अंदर हमें जाना था। और अंदर कैमरास अलाउड नहीं थे, तो मैं और मेरी जो छोटी देवरानी आई थी, वो लोग लाइन में लगे हुए थे और मेरे हस्बैंड और देवर बच्चों को संभाल रहे थे। वो लोग थोड़ा बदमाशी ज़्यादा करते हैं, छोटे छोटे हैं ना, तो उन लोगों को वो संभाल रहे थे और हम लोग लाइन में लगे हुए थे भीतर जाने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए। तो हमने अब मंदिर का दर्शन अंदर से कर लिया और मेरे हस्बैंड भी अंदर जाके दर्शन करके आ चुके थे। मंदिर के पीछे का हिस्सा बहुत ही शांत, चट्टानों के बीच बैठकर कुछ पल बस खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। शांति से बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए, प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए। यही सब हमने किया और मैंने कुछ वीडियोज़ की रिकॉर्ड करवाई, जो करवाते समय मेरे हस्बैंड को बहुत शर्म आ रही थी और मैंने ये शॉर्ट्स में भी डाला, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद मौसी जी हमें लेके गई मैथन डैम। यहाँ तो हमने बहुत मस्ती की, लेकिन अब हमें मैथन डैम भी जाना था, वहाँ पे बच्चों को घुमाना था और मस्ती करना था। तो हम लोग अब निकल चुके हैं आगे की ओर। तो मैथन डैम पहुँचने के बाद हमने अपने स्वेटर जैकेट को रख दिया था, क्योंकि अब हम लोगों को गर्मी लग रही थी और शाम के हो रहे थे, लगभग 4 बज रहे थे इस समय। और अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग की एरिया की साइड। बच्चे तो मानो खुशी से झूम उठे, यहाँ तक कि 6 महीने का जो छोटा बच्चा, वो भी पूरा एंजॉय कर रहा था। ये देखिए, आप लोग यहाँ से सीन देख सकते हैं। और इतना करने के बाद ना मुझे जाना था वॉशरूम, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आगे बढ़ के थोड़ा वॉशरूम यूज़ करने गई और हाथ में मैंने चप्पल लिया था, क्योंकि मेरी देवरानी का चप्पल था, मैंने एक्सचेंज कर लिया था, क्योंकि वो बच्चा लेके चल रही थी और उनका चप्पल बहुत मतलब हार्ड था। तो मैंने बोला मैं ही पकड़ लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, मैं वापस आ चुकी हूँ और अब हम लोग बोट में बैठ चुके हैं मस्ती करने के लिए। ये स्टीमर है और स्टीमर बोट के पास आ रही थी ना, तो बोट कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा था। बच्चों को डर भी लग रहा था और सच बताओ तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। शाम होते होते ठंड बढ़ने लगी थी फ्रेंड्स। चारों तरफ पानी पानी और हल्की ठंडक, लेकिन उस माहौल में जो सुकून था, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ये देखिए, बच्चे कितने मस्ती में झूम रहे हैं, पीछे आगे हर तरफ।
रात हो चुकी है जैसा आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग लौट रहे हैं वापस जहाँ से हम लोग चढ़ाई किए थे। और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब दिन का सबसे शांत और प्यारा पड़ाव दुर्गापुर इस्कॉन टेम्पल हम लोग पहुँचने वाले थे। जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे ना, भजन, वातावरण और कृष्णा जी के दर्शन ने दिल को छू लिया। यहाँ आते ही आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं मेरे। मैं किसी भी कृष्णा मंदिर में जाऊँ, मेरे गूज़बम्प तो ज़रूर होने और साथ में मेरे आंखों से आंसू ज़रूर निकलते हैं फ्रेंड्स, मुझे इतने सारे मंदिरों में दर्शन करके सुकून तो बहुत मिला। अगर आप लोगों को भी वीडियो देखकर सुकून मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे अगले ब्लॉग का ज़रूर वेट कीजिए और कमेंट में जय श्याम जी, जय खाटू श्याम जी ज़रूर लिखें।